सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों सभी के पास मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है? चेक करवाएं मेरे को, जल्दी से बताएं। हाँ बच्चों, यस सभी बच्चों के पास प्रॉपर आवाज आ रही है। ठीक है बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं चैप्टर नंबर, जो प्रीवियस जो चैप्टर था उसका एक फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का कुछ यहाँ पे दे रखा है प्यारे बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स दे रखा है, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स है, उसको हम कर लेते हैं। उसके बाद हम एंट्री करेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट में, चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके बैठेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी आप डाइवर्ट ना करें माइंड को। ठीक है, हाँ, और सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल कर ले बच्चों, विजिबल करें सभी अपना वीडियो। हाँ बच्चों, क्लियर आएगी, एक बार आप जुड़ो थोड़ा, है ना, क्लियर आएगी, सारी फोटो क्लियर आएगी। ठीक है, हाँ, तो देखो बच्चों, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, मार्क टी इफ स्टेटमेंट statement is true, statement is true and if it is false। हाँ बच्चों, यदि स्टेटमेंट सही है तो प्यारे बच्चों हमें मार्क करना है टिक, और बच्चों यदि स्टेटमेंट गलत है तो बच्चों हमें मार्क करना है F। ठीक है बच्चों, T फॉर ट्रू और F फॉर बच्चों फॉल्स। ठीक है, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है बच्चों, यस यू सर, ये और वीडियो नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, क्लियर आ रहा है वीडियो? तो ऐसे कैसे करता है आज, हाँ क्लियर दिख रहा है? हमारे टेक्निकल टीम ने देखा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। तो बच्चों यदि स्टेटमेंट हमारा सही है तो प्यारे बच्चों हमें टिक करना है, वहां पे टिक करना है टिक, और यदि बच्चों स्टेटमेंट हमारा गलत है तो प्यारे बच्चों हमें वहां पे करना है F। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों देखो क्वेश्चन करते हैं हम। देखो बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। हाँ बच्चों मैंने बताया था आपको प्यारे बच्चों, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं रेड में, लेकिन यहाँ पे बच्चों दे रखा है कि नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। क्या बच्चों एसिड होता है वो रेड को ब्लू करता है? नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और बच्चों यदि स्टेटमेंट गलत है तो वहां पे प्यारे बच्चों हमें लगाना है F। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम टिक करते हैं प्यारे बच्चों F। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है यदि स्टेटमेंट फॉल्स है तो F से बताइए,
यदि स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, तो आप टी से बताइए। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट हमारा फोर्स है, इसलिए एफ लगाया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड turns blue litmus red। अब बच्चों क्या ये स्टेटमेंट हमारा सही है बच्चों? बताइए मेरे। यस बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है प्यारे बच्चों? बेस है। और जो बेस होते हैं प्यारे बच्चों, रेड को ब्लू में करते हैं। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं ब्लू में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्या बच्चों क्या ये सही है हमारा स्टेटमेंट? नो बेटा, ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ये फोर्स है, इसलिए हम बच्चों क्या लगाएंगे यहाँ पे? एफ लगाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other। neutralize each other and form salt and water। अब ये स्टेटमेंट कुछ लगता है कि हाँ सही है। देखो बच्चों, हमने जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी बच्चों, तो हमने बताया था कि जो एसिड होता है प्यारे बच्चों, वो रिएक्शन करता है बेस से। ठीक है बच्चों, किससे रिएक्शन करता है? वो बेस से रिएक्शन करता है। और बेस से रिएक्शन करने के बाद बच्चों वहां पे बनता है सोल्ट और प्लस में बच्चों बनता है वाटर। तो क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है? हो रहा है, तो देखते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का काम करता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड का काम करता है। ठीक बात है यहाँ तक। हाँ, अब क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। बच्चों देखो यहाँ पे सोल्ट भी बन रहा है और यहाँ पे वाटर भी बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारा प्यारे बच्चों सही है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम टिक करते हैं टी से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम टिक करते हैं प्यारे बच्चों टी से। T4 होता है प्यारे बच्चों ट्रू। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं डी की। इंडिकेटर इज ए सबस्टेंस, इंडिकेटर इज ए substance indicator is a substance which show different color different color in a acidic or and basic solution। in a acidic and basic solution। अब बच्चों ये सही है क्या? ठीक है बच्चों,
देखो हमने इंडिकेटर्स देखे थे बच्चों, इंडिकेटर्स के अंदर हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर देखे थे और कुछ हमने आर्टिफिशियल देखे थे जो लेबोरेटरी के अंदर जिनका प्रोडक्शन होता है, जिनको बनाते हैं। तो बच्चों ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये बेसिक और एसिड के साथ, एसिड और बेस के साथ में इनका जो कलर होता है प्यारे बच्चों अलग अलग होता है। जैसे टर्मरिक है, ठीक है बच्चों, उसके बाद लिटमस पेपर था, ठीक है, उसके बाद चाइना रोज के पेटल्स थे, फिनोल्फिन था, मिथाइल ऑरेंज था। बच्चों ये बेस और एसिड के साथ इनके जो कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको टिक करते हैं टी से। किससे टिक करते हैं प्यारे बच्चों? टी से। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, आ जाएगा इसके नीचे दिखेगा जाएगा आपको। टूट डीके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर ई टूट डीके इज caused by base. Tooth decay is caused by base by presence of base, by presence of base. हाँ बच्चों, टूथ डीके इज caused by presence of base। तो बच्चों क्या टूथ का डीके मतलब जो दंत छेद होते हैं, दांत एक प्रकार से खराब हो जाते हैं या टूटने लगते हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी हो जाती है, ठंडा गर्म सहन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों टूथ डीके बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों वो होता है जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है बच्चों, हमारे माउथ की पीएच 6.8 के लगभग ऐसे होती है। यदि पीएच 5.5 से डाउन चली जाती है, ठीक है, मतलब माउथ के अंदर मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तब क्या होता है बच्चों, जो दांतों का जो ऊपर जो लेयर होता है जिसको इनामेल होता है, ठीक है, तो वो उसका डीके होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों वो एसिड के कारण होता है, ना कि बेस के कारण। इसका मतलब बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम करते हैं एफ, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी के ट्रू और फॉल्स वाले, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लिए बच्चों। हाँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? हाँ बच्चों देखिए, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बच्चों कंफर्म करवाएं मेरे को कि सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट, हाँ बच्चों सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखो बच्चों ट्रीटमेंट कोर्स था, इसमें हमें पता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों वो कभी भी रेड लिटमस पेपर को ब्लू नहीं करता है। हाँ वो ब्लू को कैसा करता है बच्चों, रेड करता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत था, ठीक है। उसके बाद बच्चों सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को बच्चों HNO3 से लिखते हैं, ध्यान रखना इसका फॉर्मूला HNO3। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों उसको फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है बच्चों। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों वो कभी भी ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बच्चों हमारा गलत था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें एसिड है वो बेस से रिएक्शन करता है बच्चों, सोल्ट बनाता है, वाटर बनाता है। इसका मतलब बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा सही है, दिस स्टेटमेंट इज
ट्रू। उसके बाद बच्चों देखो इंडिकेटर इज सबस्टेंस व्हिच शो डिफरेंट कलर, मतलब अलग अलग, मतलब यदि मीडियम एसिडिक हो या मीडियम बेसिक हो तो वहां पे प्यारे बच्चों इनका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। नेक्स्ट देखो बच्चों फ्रूट डिके इज कॉल्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बेस, बच्चों बेस के कारण नहीं होती है। हाँ यदि एसिड आता तो ये हमारा स्टेटमेंट सही होता, लेकिन ये स्टेटमेंट प्यारे बच्चों हमारा गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 की। ठीक है बच्चों, देखिए हाँ बच्चों चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या नाम है बच्चों चैप्टर नंबर 6 का अपना? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हाँ वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हाँ हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर बच्चों कुछ चेंज ऐसे होते हैं कि एक बार चेंज होने के बाद हम दोबारा उसको नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, और कुछ चेंज ऐसे होते हैं कि दोबारा से हम उस प्रोसेस को बना सकते हैं। जैसे बच्चों हमने आइस को ठंडा किया, हाँ बच्चों आइस को ठंडा किया और ठंडा करने के बाद आइस का क्या बनेगा बच्चों? पानी बन गया। अब बच्चों उस पानी को यदि हम दोबारा फ्रिज के अंदर रख दें तो दोबारा से बच्चों आइस प्राप्त हो सकती है ना? यस बच्चों, दोबारा से आइस प्राप्त हो सकती है ना? तो ऐसे जो चेंज होते हैं प्यारे बच्चों, देखो दो प्रोसेस होती है बच्चों, एक तो होती है रिवर्सिबल। ठीक है बच्चों, एक तो होती है रिवर्सिबल, दो नाम है ध्यान रखना, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक होती है बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का मतलब होता है बच्चों कि हम A से क्या बनाए बच्चों? B बनाए, और B से दोबारा से क्या बना ले बच्चों? A बना ले। ठीक है, A से दोबारा B बन जाए, A से B बने, और B से दोबारा क्या बने बच्चों? A बन जाए। जैसे एग्जांपल ले बच्चों, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब जैसे आइस है बच्चों, आइस को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो बच्चों क्या बनता है? वाटर बनता है। अब बच्चों वाटर को दोबारा से क्या करो? कोल्ड करो, ठंडा करो, तो दोबारा से क्या बन जाती है बच्चों? आइस बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, एक होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल का मतलब होता है बच्चों A से B बने लेकिन B से A ना बने। ठीक है, मतलब A से B ही बन रहा है, अब B से दोबारा हम बच्चों A नहीं बना सकते। जैसे एग्जांपल है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो बच्चों मिल्क
कन्वर्ट इनटू कर्ड। दूध से दही बन जाता है, क्या दही से दोबारा दूध बना सकते हैं बच्चों? बताओ, दही से दोबारा दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का यदि डाइजेशन हो गया, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बच्चों स्टार्च के अंदर चेंज हो गई, क्या हम स्टार्च से दोबारा कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है बच्चों। जैसे लोहे पे जंग लग गई, क्या जंग से दोबारा लोहा बना सकते हैं बच्चों? नहीं बना सकते। जैसे तीसरा है, चौथा है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाया हमने, और लकड़ी को जलाने के बाद बच्चों उसका क्या बन गया? कोयला बन गया। क्या कोयले से दोबारा लकड़ी बना सकते हैं बच्चों? नहीं बना सकते। इसका मतलब ये सभी कैसे चेंज है बच्चों? इरिवर्सिबल प्रोसेस। सभी कैसे प्रोसेस है? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बच्चों ध्यान देना, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक प्रकार से फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होना, ठीक है। जैसे सॉलिड है तो लिक्विड हो गया, लिक्विड है तो गैस हो गया, गैस से दोबारा लिक्विड, और लिक्विड से दोबारा सॉलिड, ठीक है। तो ऐसा जो चेंज होता है फिजिकल चेंज होता है। और ध्यान रखना, फिजिकल जो चेंज होता है उसके अंदर बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है बच्चों। हाँ, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है बच्चों उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर एक नया सबस्टेंस बनता है, न्यू सबस्टेंस बनता है। जैसे बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग गई, अब जो आयरन पे जो जंग है वो एक नया सबस्टेंस है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, मिल्क से दही बन गया। अब जो दही होता है उसका स्वाद भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो रस्ट है वो एक प्रकार से नया सबस्टेंस है। यहाँ पे जो डाइजेशन हो गया भोजन का वो एक नया सबस्टेंस बन गया। एक लकड़ी बर्निंग हो गई, जल गई, क्या राख बन गई, क्या राख से या कोयले से दोबारा बच्चों हम वुड बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो बच्चों ये सभी के कौन से चेंज होते हैं? केमिकल चेंज। बच्चों समझ में आया क्या? हाँ, अब बच्चों हम इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं फिजिकल चेंज की। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं फिजिकल चेंज। बच्चों ध्यान रखना, फिजिकल चेंज के अंदर जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ही चेंज होती हैं। जैसे उसकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है when a substance undergoes, when a substance, when a substance undergoes a change in its state, a change in its physical properties, like shape, size,
shape, size and state of the substance and state of a substance that change is said to be physical change. Is said to be physical change. ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि जो फिजिकल चेंज होता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसकी शेप, जैसे उसका साइज, जैसे उसकी स्टेट, ठीक है। जैसे हमने गुब्बारे को फुलाया, ठीक है, बैलून होता है, उसके अंदर हवा थी तो उसका साइज बढ़ गया, अब उसको हवा को निकाल दो उसका साइज दोबारा से कम हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार से क्या है बच्चों, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, हाँ। जैसे हमने आटे के अंदर पानी मिलाया, ठीक है, डग बनाई उसकी, अब हम उसकी चपाती बेल लेते हैं, अब चपाती से दोबारा से उसको गोल गोल कर सकते हैं ना बच्चों, अरे कर सकते हैं ना, हाँ। उसी प्रकार जैसे हमने पेपर की हवाई जहाज बनाई, पेपर की हवाई जहाज बनाते हैं ना, उसके बाद दोबारा से हम पेपर को ऐसे कर लेते हैं, जो पहले जो शेप थी उसी के अंदर दोबारा बना लेते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर पहले बच्चों ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे व्हेन ए सबस्टेंस अंडरगोज का मतलब होता है जारी रहना, व्हेन ए सबस्टेंस अंडरगोज चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसका शेप, जैसे उसका साइज, जैसे उसका स्टेट, ठीक है, दैट चेंज इज सेड टू बी फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चों, ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद ये लाइन और लिख लेना, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट लाइन लिखना बच्चों, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज नो न्यू सबस्टेंस is formed, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है प्यारे बच्चों। उसके बाद देख लेना फिजिकल चेंज, generally physical change are generally reversible change। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, नया जो फिजिकल चेंज होता है पहले बच्चों, उसके अंदर कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है, नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। ठीक है, और फिजिकल चेंज कैसे चेंज होता है बच्चों, अभी मैंने बताया था रिवर्सिबल चेंज होता है। इसके एग्जांपल्स देखो बच्चों, एग्जांपल्स कौन कौन से हैं नीचे लिख लेना, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, टीयरिंग, टीयर ऑफ पेपर, ऐसे लिखना, टीयर ऑफ पेपर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को यदि काट दें, ठीक है, तो लकड़ी ही है, कुछ नया सबस्टेंस थोड़ी बनाया, नहीं बनाया। तीसरा है मेल्टिंग
ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है बच्चों, यदि पेपर को हम टीयर कर दें, पेपर को हम फाड़ दें, ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे लिख लेना मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स को हम पिघला दें, जो मोम होता है बच्चों, उसको यदि हम पिघला दें तो पिघले हुए मोम को यदि हम ठंडा कर दें तो दोबारा से क्या बन जाएगा, वैक्स बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जांपल्स आपको याद करना है, टीयर ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे। बच्चों के समझ में आ गया है, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो बच्चे होते हैं अपना वीडियो विजुअल नहीं करते हैं, गलत बात है, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, हमारी टेक्निकल टीम देख रही है उनको, इसलिए बच्चों सभी अपना वीडियो विजुअल रखें। हाँ, तो बच्चों देख लीजिए, दो प्रकार के चेंज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, हमारी डेली लाइफ के अंदर। कुछ फिजिकल चेंज होते हैं, कुछ बच्चों केमिकल चेंज होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हमने बात की है प्यारे बच्चों फिजिकल चेंज की। ठीक है बच्चों, फिजिकल का मतलब होता है जैसे किसी का बाहर से देखना, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि यार इसका फिजिकल अच्छा है, इसकी लंबाई अच्छी है, चौड़ाई अच्छी है, ठीक है। तो जैसे कोई भी आदमी की भर्ती होती है तो उसके अंदर उसका फिजिकल देखते हैं, ठीक है बच्चों, उसके बाद उसका मेडिकल करते हैं। तो जो फिजिकल होता है एक प्रकार से बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, एक बर्फ है और एक पानी है, तो बाहर से देखते हैं हाँ भाई ये तो बर्फ है और ये पानी है, यहाँ पे इसकी स्टेट सॉलिड है, यहाँ पे इसकी स्टेट गैस है, तो उसको देखें, आंखों से ही आइडेंटिफाई करें। तो ऐसे चेंज को प्यारे बच्चों को बोलते हैं फिजिकल चेंज। और बच्चों ये भी ध्यान रखना कि फिजिकल चेंज के अंदर कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसका साइज चेंज हो सकता है, ठीक है, हाँ, लेकिन नया सबस्टेंस नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है, उसमें मैंने फिजिकल चेंज की डेफिनेशन लिखी। आप सभी को फिजिकल चेंज की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन-कौन सी हैं, जैसे साइज ऑफ द सबस्टेंस, शेप ऑफ द सबस्टेंस एंड स्टेट ऑफ द सबस्टेंस आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फिजिकल चेंज के एग्जांपल। और ये भी ध्यान रखना बच्चों, जो फिजिकल चेंज होता है प्यारे बच्चों, वो एक प्रकार से रिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है बच्चों। रिवर्सिबल का मतलब हम जैसे आइस है उसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसका क्या बना लिया हमने, पानी बना लिया, पानी को दोबारा ठंडा किया, ठंडा करने के बाद दोबारा आइस बन गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें बताया बच्चों मैंने, पहले सबस्टेंस अंडरगोज चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सबस्टेंस। दैट चेंज मतलब इसमें सब चीजें चेंज हो जाती हैं, is called is said to be physical change. During a physical change, no new substance form, मतलब physical change के दौरान नया substance नहीं बनता है, बिल्कुल ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट लिखा बच्चों मैंने, physical change are generally reversible change, ठीक है। physical change कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, reversible change होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने एग्जांपल्स देखे यहाँ पे, टीयर्स ऑफ पेपर को यदि हम फाड़ दें तो पेपर को फाड़ने के बाद ऐसे थोड़ी है उसका कुछ और कुछ बन जाए, पेपर को फाड़ा और आइसक्रीम बन गई, ऐसा होता है क्या? ऐसे तो हम कभी कितनी ही आइसक्रीम बना लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो पेपर ही रहता है वो, टीयर ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काट के, लकड़ी ही है, हाँ, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को यदि जला दे तो वहां पे एक नया सबस्टेंस बनता है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये क्या है? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, साथ में हम पढ़ेंगे फिर केमिकल चेंज, ठीक है बच्चों। यस, बाय बाय।